हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद बोली होली। तो फ्रेंड्स, आपके इंग्लिश लर्निंग जर्नी में भी ये वाला वीडियो बहुत ही यूज़फुल होगा। वीडियो के अंदर आपको यूज़फुल सेंटेंस स्ट्रक्चर सीखने को मिलेंगे जो आपकी इंग्लिश स्पीकिंग में बहुत ही हेल्प करेंगे। तो इसलिए गाइस, वीडियो को एंड तक देखना है, बिना स्किप के वीडियो को ध्यान से देखना है और एक पेन और नोटबुक लेकर ज़रूर बैठना है। जो भी आपको इंपॉर्टेंट लगता है वो आपको ज़रूर नोट डाउन करना है। और आप चैनल पर नए हो, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि जो आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता जाए। सो गाइस, बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो गाइस देखिए, इस वीडियो के अंदर आपको एक मालकिन, एम्प्लॉयर और एक सर्वेंट, नौकर की कॉन्वर्सेशन देखने को मिलेगी। तो देखिए गाइस, जो मालकिन है, एम्प्लॉयर, वो कहती है, क्या तुमने लिविंग रूम साफ कर दिया? क्या तुमने लिविंग रूम साफ कर दिया? तो डिड यू क्लीन द लिविंग रूम? लिविंग रूम क्या होता है आपको बता दूं मैं, बैठक कक्ष, बैठक कमरा जहाँ पर सभी लोग उठते बैठते हैं, आराम करते हैं, रिलैक्स करते हैं। बेडरूम के अलावा भी एक लिविंग रूम होता है। ओके। इसके जो सिनोनिम्स होते हैं, दूसरे नाम बोले थे इनका, ड्राइंग रूम, सिटिंग रूम, कीपिंग रूम, ये इसके सिनोनिम्स हैं। ओके, तो इसकी जगह आप ये भी यूज़ कर सकते हैं। कौन सा? ड्राइंग रूम, सिटिंग रूम, कीपिंग रूम। ओके। अब यहाँ पे सेंटेंस देखिए, डिड यू क्लीन द लिविंग रूम? ये पास्ट का सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव है। डिड यू क्लीन, क्या तुमने साफ कर दिया? डिड यू आस्क, क्या तुमने पूछा? डिड यू सेंड, क्या तुमने भेजा? डिड यू सी, क्या तुमने देखा? ओके। डिड यू थ्रू, क्या तुमने फेंका? ओके, क्लियर हो रहा है? तो डिड यू क्लीन द लिविंग रूम? ओके, बैठक कक्ष। तुमको और अच्छे ढंग से काम करने की ज़रूरत है। यू नीड टू डू ए बेटर जॉब। यू नीड टू डू ए बेटर जॉब। ओके। यू नीड टू डू, तुम्हें ज़रूरत है करने की, ए बेटर जॉब, एक बेहतर काम करने की, और अच्छे ढंग से। ओके, और अच्छे ढंग से काम करने की तुम्हें ज़रूरत है। ओके, तो यू नीड नीड टू डू ए बेटर जॉब। सारा कमरा अभी भी बेकार है। द होल रूम इज स्टिल डिस्कस्टिंग। द होल रूम मतलब सारा कमरा, पूरा कमरा। इज है, स्टिल मतलब अभी भी। डिस्कस्टिंग का अर्थ होता है, दिखाई देखिए, ऐसे तो घिनौना, ओके, घृणास्पद या बेकार, घटिया। ओके, तो अभी भी सारा कमरा डिस्कस्टिंग है, बेकार है, घटिया कर रखा है, घिनौनास्पद हो रहा है। ओके, आपने इसे बहुत गंदा छोड़ दिया। यू लेफ्ट इट प्रेटी मैसी। यू लेफ्ट इट प्रेटी मैसी। अब गाइस देखिए, यहाँ पे एक वर्ड है प्रेटी। प्रेटी का मतलब होता है गाइस देखिए, एक एडवर्ब भी होता है, ये एडजेक्टिव होता है। एडवर्ब मतलब क्रिया विशेषण, एडजेक्टिव मतलब विशेषण। ओके, तो एडवर्ब में इसका अर्थ होता है काफ़ी। ओके, काफ़ी है, बहुत। ओके, काफ़ी, तो यहाँ पे अर्थ निकला इसका, काफ़ी अर्थ निकला, जैसे कि यू लेफ्ट इट प्रेटी मैसी, तुमने इसे काफ़ी गंदा छोड़ दिया। ओके, मैसी मतलब गंदा। ओके, तो मैसी का बोलते हैं डर्टी बोल सकते हैं, फिल्थी बोल सकते हैं। मैसी यहाँ पे एडजेक्टिव है, प्रेटी यहाँ पे एडवर्ब है। ओके, मैं आपको बता दूँ, ठीक है। तो मैसी, डर्टी, फिल्थी, इसका मतलब गंदा हो गया। ओके, यू लेफ्ट मतलब, लेफ्ट मतलब छोड़ दिया, लीव की सेकंड फॉर्म लेफ्ट। यू लेफ्ट इट प्रेटी मैसी, तुमने इसे गंदा छोड़ दिया, काफ़ी गंदा छोड़ दिया। ओके, और यदि प्रेटी को आप एडजेक्टिव मानते हैं, जैसे कि प्रेट एडजेक्टिव है, तो इसका मतलब हो गया ब्यूटीफुल, लवली, ग्रेसफुल, कैची, ग्लैमरस। जैसे एग्जाम्पल, सी इज प्रेटी गर्ल। ओके, तो क्लियर हुआ? तो यहाँ पे प्रेटी का एक एडवर्ब के वर्ब के रूप में यूज हुआ है। ओके, तो यू लेफ्ट इट प्रेटी मैसी, आपने इसे काफ़ी गंदा छोड़ दिया। क्या मैंने तुमको मुझसे इस तरह बात करने की इजाज़त दी? ओके, तो डिड, क्या, अगर पास्ट में आ गया नहीं, तो क्या मैं गया, क्या मैंने तुमको दिया, क्या मैंने तुमसे पूछा। ओके, तो डिड आई गिव यू, डिड आई गिव यू, क्या मैंने तुमको दी परमिशन? डिड आई गिव यू परमिशन, क्या मैंने तुमको परमिशन दी क्या करने की? टू टॉक टू मी, मुझसे बात करने की। टू टॉक टू मी, मुझसे बात करने की। लाइक दिस मतलब इस तरह। ओके, तो डिड आई गिव यू परमिशन टू टॉक टू मी लाइक दिस, क्या मैंने तुम्हें मुझसे इस तरह बात करने की परमिशन दी है, इजाज़त दी है, अनुमति दी है? ओके, तो वही पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव है, ध्यान रखिएगा। ओके, मैं तुम्हारी मालिक हूँ और तुम मेरे सिर्फ एक नौकर हो। आई एम योर एम्प्लॉयर एंड यू आर जस्ट माई सर्वेंट। एम्प्लॉयर मतलब मालिक भी होता है। ओके,
स्वामी, आई एम योर एम्प्लॉयर, मैं तुम्हारी मालकिन हूँ। एंड यू आर जस्ट माई सर्वेंट, सर्वेंट मतलब नौकर, तो तुम मेरे सिर्फ एक नौकर हो। ओके, अपने काम से काम रखो, माइंड योर ओन बिजनेस। देखिए गाइस, ये जो है माइंड योर ओन बिजनेस, ये फ्रेज है, इसको आप जब कभी बोलना हो कि तू अपने काम से काम रख, तुम अपने काम से काम रखो, तब आप इसको यूज़ कर सकते हैं, माइंड योर ओन बिजनेस। अपने काम से काम रखो, अपना काम करो। ओके, अपने काम से काम मतलब रखो, माइंड योर ओन बिजनेस। गॉट इट? मेरा कोई मतलब निकालने का इरादा नहीं था। सेंटेंस समझ में नहीं आया होगा, आपको समझाता हूँ मैं। आई डिडेंट मीन टू इम्प्लाई एनीथिंग। देखिए गाइज, आई डिडेंट मीन मतलब मेरा कोई मतलब नहीं था। टू इम्प्लाई मतलब होता है अर्थ निकालना। ओके, मतलब निकालना, संकेत करना, एक समझना। इसका मतलब होता है गाइज, प्रत्येक रूप से कहे बिना या भावना को कहना, मतलब उसके सामने नहीं कहना, डायरेक्टली नहीं कहना उसको। जैसे कि टू कम्युनिकेट एन आइडिया और फीलिंग विदाउट सेइंग इट डायरेक्टली, मतलब उससे डायरेक्टली नहीं कहना, मतलब किसी और तरीके से कहना। ओके, वो होता है इम्प्लाई। ठीक है, मतलब अर्थ निकालना, कोई दूसरा अर्थ निकाल के कहना। ओके, तो फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आर यू इम्प्लाइंग दैट आई एम फैट, आर यू इम्प्लाइंग, इसका मतलब है कि तुम अर्थ निकाल रहे हो, तुम्हारा संकेत कर रहे हो कि मैं मोटी हूँ, कि मैं मोटा हूँ। ओके, तो यही कहने का मतलब है इसका यहाँ पे कि आई डिडंट मीन टू इम्प्लाई एनीथिंग, मेरा कोई मतलब निकालने का इरादा नहीं था। तो इम्प्लाई का मतलब है किसी से डायरेक्टली न कहकर उसको किसी और संकेत के तरीके से कहना, या किसी अन्य सेंटेंस के जरिए कहना। ओके, मैं बस मजाकिया बनने की कोशिश कर रहा था। आई वॉज जस्ट ट्राइंग टू बी फनी, आई वॉज जस्ट ट्राइंग टू बी फनी, आई वॉज जस्ट ट्राइंग मतलब मैं कोशिश कर रहा था, टू बी फनी, बी फनी एक पूरी तरीके से एक वर्ब बन गया। फनी यहाँ पे एक एडजेक्टिव है। ओके, आगे बी लगाया, बी का मतलब बनना होता है, होना भी होता है, तो उसका अर्थ ये भी अर्थ निकलेगा, आई वॉज जस्ट ट्राइंग टू बी फनी, मैं फ़नी होने की कोशिश कर रहा था। ओके, मैं फ़नी बनने की कोशिश कर रहा था, मजाकिया बनने की कोशिश कर रहा था, मजाकिया होने की कोशिश कर रहा था। ओके, जैसे कि बी गुड, अच्छा बनो। ओके, अच्छा रहो, बी गुड, बी हैप्पी, हैप्पी भी यहाँ पे एडजेक्टिव है, विशेषण है, तो बी मतलब क्या होगा, बनना या होना, खुश हो जाओ। ओके, तो ये ध्यान रखना। तो आई वॉज जस्ट ट्राइंग टू बी फनी, उन विचारों को अपने तक ही सीमित रखो, कीप दोज थॉट्स टू योर सेल्फ। देखिए, एक सेंटेंस होता है कीप इट टू योर सेल्फ, जब आपको कहना हो कि अपने तक सीमित रखना। ठीक है, कीप इट टू योर सेल्फ, इस बात को अपने तक ही सीमित रखना। ओके, तो यहाँ पे क्या है, कीप दोज थॉट्स, उन विचारों को। ओके, दीज मतलब ये, ओके, ये यह, या दोज मतलब क्या होता है, वे वो। ओके, या फिर दीज मतलब इनका उनका, इन उन, दोज का हो गया उन विचारों को, दोज थॉट्स उन विचारों को, कीप दोज थॉट्स टू योर सेल्फ, उन विचारों को अपने तक ही सीमित रखो। ओके, मैं चाहती हूँ कि आज रात मेरे लिए खाना बनाओ, आई वॉन्ट यू टू कुक डिनर फॉर मी टू नाइट। अब देखना गाइज, आई वॉन्ट यू मतलब मैं तुमसे चाहती हूँ। ओके, आई वॉन्ट यू मैं तुमसे चाहता हूँ, आई वॉन्ट हिम मैं उससे चाहता हूँ, आई वॉन्ट हर, आई वॉन्ट यू, आई वॉन्ट यू ऑल, आई वॉन्ट एवरी वन। ओके, अब क्या देखना है आपको, आई वॉन्ट यू, अब आपको जो भी काम करवाना है उनसे, सामने वाले से टू लगा के वर्ब लगाइए। फॉर एग्जाम्पल, आई वॉन्ट यू टू कुक, मैं चाहती हूँ कि तुम पकाओ, बनाओ। ओके, आई वॉन्ट यू टू गो, मैं चाहती हूँ कि तुम जाओ। ओके, आई वॉन्ट हिम टू गो बैक देयर, मैं चाहती हूँ कि वो वापस जाए। ओके, आई वॉन्ट यू टू प्ले क्रिकेट, मैं चाहती हूँ कि तुम क्रिकेट खेलो। ओके, तो यहाँ पे देखना है आपको, आई वॉन्ट यू मतलब आप सामने वाले से आ रहे हैं, टू लगा के वर्ब लगानी है। तो यहाँ पे यही कह रही है कि मैं चाहती हूँ कि तुम आज रात मेरे लिए खाना बनाओ, आई वॉन्ट यू टू कुक डिनर फॉर मी टू नाइट। ओके, मैं सूची में आपकी पसंदीदा में से एक बनाऊंगा। ओके, आई विल मेक वन ऑफ योर फेवरेट्स ऑन द लिस्ट। ठीक है, आई विल मेक, अब यहाँ पे क्या बनाएगा, डिशेज बनाएगा। ठीक है, तो आई विल मेक डिशेज ऐसा मान सकते हो आप। तो यहाँ पे है नहीं, तो अभी के लिए फ़िलहाल की छोड़िए। तो आई विल मेक वन ऑफ योर फेवरेट्स, आपकी पसंदीदा में से एक। ओके, ऑन द लिस्ट, लिस्ट
अब यहाँ पे ऑन द लिस्ट, लिस्ट से पहले आपको ऑन का यूज करना है। ओके, आई विल मेक वन ऑफ योर फेवरेट ऑन द लिस्ट। मैं सूची में आपकी पसंदीदा दीदी नहीं है, पसंदीदा में से एक बनाऊंगा। ओके, फॉर एग्जाम्पल देखिए, आपको क्लियर होएगा। जैसे कि योर नेम इज़ द फर्स्ट वन ऑन द लिस्ट, तुम्हारा नाम लिस्ट में पहले वाला है, फर्स्ट वाला है। ओके, तो यहाँ पे ऑन द लिस्ट का यूज हुआ है। जैसे कि चाइना इज हाई ऑन माई लिस्ट ऑफ प्लेसेस टू गो। चाइना मेरा सबसे ऊपर है ऑन माई लिस्ट, मेरी लिस्ट में ऑफ प्लेस टू गो, जाने वाले जो स्थान आप जाएगा यहाँ पे, उसमें फर्स्ट नंबर पे है। ओके, तो ऑन द लिस्ट का यहाँ पे यूज हुआ है। ठीक है, जब तक आप वापस आओगे तब तक आपका खाना तैयार हो जाएगा। योर फूड विल बी रेडी बाय द टाइम यू गेट बैक। देखना गाइज, जब तक तब तक, बाय द टाइम का मतलब होता है जब तक या तब तक। ओके, यहाँ पे क्या सिचुएशन होती है कि बाय द टाइम प्लस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या पास्ट इंडेफिनिट टेंस प्लस में एनी सेंटेंस कोई भी। ओके, फॉर एग्जाम्पल ही पहला ही एग्जाम्पल ही देखिए, जैसे कि योर फूड विल बी रेडी बाय द टाइम यू गेट बैक। अब बाय द टाइम के बाद में आपको प्रेजेंट टेंस का यूज करना है। ओके, अगर प्रेजेंट में प्रेजेंट का, अगर पास्ट में तो पास्ट इंडेफिनिट का। ओके, इंडेफिनिट, दोनों सेंटेंस इंडेफिनिट होने चाहिए। तो इस सेंटेंस को आप इस तरह बोल सकते हैं, बाय द टाइम यू गेट बैक योर फूड विल बी रेडी। जब तक तुम वापस आओगे तुम्हारा खाना तैयार हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि जब तक हम स्टेशन पहुँचे ट्रेन जा चुकी थी। तो बाय द टाइम वी रीच्ड द स्टेशन द ट्रेन हैड लेफ्ट। ओके, तो बी रीच्ड अभी पास्ट इंडेफिनिट आ गया। ओके, तो बाय द टाइम वी रीच्ड द स्टेशन द ट्रेन हैड लेफ्ट। ओके, एक और एग्जाम्पल, जैसे कि बाय द टाइम ही डजेंट कम वी विल नॉट गो। जब तक वो नहीं आता है, वो नहीं आएगा, हम नहीं जाएंगे। ओके, आप इसको इस तरह बोल सकते हैं, वी विल नॉट गो बाय द टाइम ही डजेंट कम। ओके, बस आपको ये ध्यान रखना है, सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में होना चाहिए बाय द टाइम के बाद का, या फिर पास्ट इंडेफिनिट में होना चाहिए। ओके, गॉट इट, इतना सा ध्यान रखना। सो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में यही सेंटेंस थे, एंड आई होप आपको सेंटेंस से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो इन सेंटेंस की प्रैक्टिस करिए, इनको बनाइए। अगर वीडियो समझ में ना आता है तो वापस देखिए और इनकी प्रैक्टिस करते रहिए, एंड वीडियो ज़रूर शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।